जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो चलिए आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। हो गई है सुबह और ये जो ब्लॉग मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करने जा रही हूँ ये है मंडे का। तो सुबह हो गई है और आज हम थोड़ा लेट उठे क्योंकि पाकी के स्कूल से सुबह मैसेज आ गया था कि आज रेनी डे कर दिया गया क्योंकि मुंबई में रेड अलर्ट हुआ है, बहुत ज़्यादा बारिश होने की चांसेस हैं। तो छुट्टी कर दी गई है स्कूल की। तो थोड़ा लेट उठे हम लोग और आजकल पता नहीं मेरा मूड क्यों अजीब सा रहता है, लेज़ीनेस सी रहती है, बॉडी एक रहता है, तो कुछ अच्छा सा नहीं लगता है। बट फिर भी काम करने हैं घर के, वो तो हमें करने ही हैं। तो बस मैं सुबह उठ गई हूँ और अब आ गई हूँ मैं हॉल में, हॉल की क्लीनिंग कर रही हूँ। गैस में मैंने सुबह की चाय चढ़ा दी है, 2 कप चाय अपने और अपने हस्बैंड के लिए निकाली और मम्मी की बिना चीनी वाली चाय अलग कर दी है क्योंकि वो बाद में पियेंगे। फिर थोड़ी देर आकर के बेडरूम में बैठ गई। बाहर देखिए जो पार्क है बच्चों का, इसमें पूरा पानी भर गया है और अभी तो फ़िलहाल बारिश हो नहीं रही है बट चांस है आज बारिश होने के। तो बस इसके बाद चाय वाय पीने के बाद मैं वापस से हॉल में आई। तो जो चीज़ें यहाँ वहाँ बिखरी रहती हैं उन सबको वापस से उनकी जगह पे लगाना होता है। तो बस यही सब कर रही हूँ मैं सुबह उठ के, जो चीज़ें जहाँ की उनको वापस वहीं पे लगाना, क्योंकि रात होते होते घर बिल्कुल मतलब फैल जाता है। और ये वो जगह है मेरे हॉल में जहाँ पे मैक्सिमम काम होता है। बाकी पढ़ाई यहीं करती है इस एरिया एंड डाइनिंग टेबल के एरिया पे बैठ के। इसके पापा भी ऑफिस का कुछ भी काम रहता है इनका तो सब ये इधर ही बैठ के करते हैं। तो ये एरिया थोड़ा फैल जाता है रात होते होते। और ये है मम्मी जो पापा के चाय की कप लेके किचन में जा रही हैं अभी, और मैं यहाँ समेट रही हूँ आगे का हॉल। तो कमरे तो 2 ही हैं यहाँ पे, फ्लैट हमारा 1 BHK ही है तो बहुत ज़्यादा समेटना पड़ता है क्योंकि जगह कम है और सामान ज़्यादा है। और जितने लोग रहेंगे मेंबर तो उनका सामान भी उतना ज़्यादा रहेगा। तो इसलिए अगर आप हाथ नहीं लगाते रहते हैं, टाइम टू टाइम चीज़ों को हटाते नहीं रहते, उनको उनकी जगह पे नहीं रखते रहें, तो घर बहुत ही जल्दी फैल जाता है। तो अगर मेहनत करके आप घर को साफ़ करते हैं तो छोटे घर में उसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है सफाई को, नहीं तो फिर वो बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। तो यहाँ पे वो सारी बुक्स वगैरह का बाकी की फैली हुई हैं, अभी मैं उनको समेट रही हूँ, समेट करके वापस नीचे रख रही हूँ। और जो भी रिमोट वगैरह, टीवी भी यहीं पे है, इस डाइनिंग टेबल के जस्ट ऊपर टीवी यूनिट है तो टीवी का रिमोट वगैरह भी यहाँ पे फैला रहता है। तो ये पूरा एरिया बहुत मैस हो जाता है रात होते होते। तो चलिए इसको मैंने क्लीन किया, सेट किया और अब मैं आ गई हूँ वापस इधर बेडरूम में। बाकी की ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं क्योंकि हॉलीडे डिक्लेयर हुआ है महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से स्कूलों के लिए, बट फिर भी स्कूल वालों ने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की हैं तो वो अपनी क्लासेस कर रही है। और मैं आ गई किचन में। यहाँ पे खाने की मैंने यहाँ तैयारी कर ली, सब्जी वब्जी कट कर ली जो मुझे आज लंच में बनानी है। सुबह राइस भिगो दिया धुल करके मैंने, और यहाँ आज बनने वाली है चने की दाल कद्दू के साथ वाली। तो वो सारा प्रिपरेशन मैंने कर लिया, आटा भी गूँध लिया है, ये सारी तैयारी कर ली मैंने। और अभी मम्मी ने चाय पी नहीं है, वो अभी भी ऐसे ही रखी है इनकी चाय। तो किचन में एक आधा काम मेरा प्रिपरेशन वाला हो जाता है लंच का। उसके बाद मैं वापस आ गई बेडरूम में क्योंकि बाकी की क्लास अब यहाँ पे फिनिश हो गई थी। तो आज मुझे चेंज करनी है बेडरूम की बेडशीट। बाकी जो कंफर्टर वगैरह है वो सब अभी फैले हुए हैं, तो उन सब चीज़ों को मैं समेट के यहाँ रख दूँगी और चेंज कर दूँगी आज बेडशीट। तो वही बोल रही थी मैं कि बॉडी में थकान बहुत हो जाती है, घर का काम बहुत इजी लगता है लोगों को। और अगर आपका घर छोटा है ना तो वो कुछ ज़्यादा ही इजी लगता है सबको कि घर ही कितना बड़ा है, काम ही कितना है। बट पता नहीं ये कौन सा लॉजिक है लोगों का, मुझे समझ में नहीं आता। घर चाहे 2 कमरे का हो, चाहे घर आपका 5 कमरे का हो, 10 कमरे का हो, आपको किचन तो एक ही होता है ना, चाहे घर कितना भी बड़ा हो। तो किचन का काम तो वही रहता है, उसमें तो कोई चेंज आता नहीं है। प्लस सफाई आपको करनी ही है। और मुझे तो लगता है कि छोटे घर में ना कुछ ज़्यादा ही काम हो जाता है क्योंकि चीज़ों को फैलने से रोकना होता है हमें, क्योंकि घर बहुत जल्दी गंदा होता है। तो बात यहाँ पे वही है कि काम लोगों को लगता है कि घर में कोई काम नहीं होता, बट पूरा दिन जाता है यहाँ पे। हम 10 मिनट के लिए अगर लेटते हैं तो ये थिंकिंग रहती है लोगों की कि लेडीज़ को क्या है, घर का काम ख़त्म किया और सो गई। सोने को तो मिलता है, आराम करने को तो मिलता है, बट वो कितना मिलता है वो हमें पता है क्योंकि दिमाग में फिर भी अगर थोड़ी देर के लेटो ना तो भी दिमाग में घर के काम ही चलते रहते हैं। और जेंट्स लोगों का क्या ये अच्छा है कि एक बार घर आ गए तो उसके बाद उन्हें कोई टेंशन नहीं होती है। बट मैं यहाँ कोई कंप्लेन नहीं कर रही, मैं सिर्फ अपने दिल का जो दर्द है वो बयां कर रही हूँ यहाँ पे। ये सिर्फ एक जोक था क्योंकि मुझे लगता है ये फीलिंग, ये जो बातें मैं बोल रही हूँ सारी लेडीज़ के मन में आती होगी। और मुझे पता है जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं सबके मन में आती होगी जो हाउसवाइफ्स होंगी।
उसके बाद मैंने जो कपड़े रात के सूख गए थे बालकनी से वो सब निकाले और निकाल के उनको फ़ोल्ड करना शुरू किया, क्योंकि अलमारी में कपड़े सूखने के बाद तुरंत फ़ोल्ड करके रख दो तो ये एक बहुत बड़ा सा काम है जो हो जाता है। वरना अगर कपड़े ऐसे ही उठा के गट्ठर बना के रख दो तो वो गट्ठर के गट्ठर ही बने रह जाते हैं और उसमें से कपड़े निकाल निकाल के हम यूज़ करते रहते हैं। तो मेरी यही कोशिश रहती है कि कपड़ों को जैसे ही बाहर से लाओ उसको उसी समय फ़ोल्ड करो, फ़ोल्ड करके वापस उनकी जगह पे कबर्ड में जहाँ जहाँ रखना है वहाँ रख दो। तो यहाँ मैं वही काम कर रही हूँ, कपड़े फ़ोल्ड कर रही हूँ, क्योंकि बारिश में कपड़े सूख जाना ही बहुत बड़ी बात है। उसके बाद उनको फ़ोल्ड करना तो एक ऑलरेडी एक बड़ा काम होता ही है। तो कपड़े हो गए यहाँ पे मेरे सारे फ़ोल्ड। मैंने अपने पाकी के और इसके पापा के कपड़े अलग अलग फ़ोल्ड कर लिए। अब इनको वापस से कबर्ड में उनकी जगह पे रख दूँगी। तो ये सब है वो दिन भर के काम जो दिखते ही नहीं हैं लोगों को, लगता है जैसे ये अपने आप ही हो जाते हैं। तो हो सकता है किसी के अपने आप हो जाते हो भाई, बट मेरे तो नहीं होते हैं। मुझे तो अपने दोनों हाथों से इनको करना होता है और दिन भर मैं इन्हीं सब कामों में लगी रहती हूँ। तो ये हो गए मेरे कपड़े यहाँ पे सेट। और आज आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं इतने कमेंटिंग वे में क्यों व्लॉग में वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो कोई कमेंटिंग वे नहीं है। एक्चुअली मैं बहुत चिल होके बहुत रिलैक्स मूड में वॉइस ओवर कर रही हूँ। उसके बाद मैं नहाने चली गई थी फ्रेंड्स। नहा करके मैंने अपने कान्हा जी की पूजा की, उनको भोग लगाया, उनकी आरती की। थोड़ा आज लेट हो गई पूजा में क्योंकि उठी लेट तो सारा काम लेट हुआ। उसके बाद मैं आई किचन में आने के बाद पूरा खाना वाना रेडी किया। उसकी क्लिप में नहीं ले पाई थी तो शेयर नहीं कर पाई और अब आ गई मैं बेडरूम में वापस। ये है मेरे कान्हा जी के कपड़ों की छोटी सी अलमारी। तो इसमें मैं कान्हा जी के कपड़े रखती हूँ। फ़ोल्ड करके नहीं रख पाती क्योंकि फ़ोल्ड करने के बाद भी ये कपड़े खुल जाते हैं, तो इनको बस मैं धोने के बाद सुखा के इसमें रख देती हूँ। और ये कुछ गंदे कपड़े निकले हैं जिन्हें मैं अब इकट्ठा हो जाएंगे ढेर सारे तो एक साथ ही धुल करके सुखा लूँगी। तो ये हो गई मेरी कान्हा जी की छोटी सी अलमारी जिसमें मैं इनके कपड़े रखती हूँ। तो आज का जो मेन टास्क है वो मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या करने वाली हूँ। ये है मेरी एक पुरानी सी कबर्ड। जब हम लोगों ने अपनी नई वार्डरोब ली तो इसको हटाने का मन था मेरा, क्योंकि घर छोटा है, इसको हटा देते तो थोड़ी स्पेस और बन जाती। बट इसके पापा ने पाकी के पापा ने इसे हटाने नहीं दिया। वो इसमें अपने पेपर्स और जो कागज़ वगैरह होते हैं वो सब रखते हैं। तो अब जब घर में ये है तो बहुत दिन से मैं सोच रही थी कि इसका मेकओवर करूँ, इसका लुक चेंज करूँ, महीनों से सोच रही थी और मेरे पास वॉलपेपर भी पड़ा था। तो आज चलिए वो दिन वो टाइम आ गया है, इसका जो लुक है वो चेंज करते हैं। तो मैंने वॉलपेपर को कट करना स्टार्ट किया और जितनी जितनी साइज़ की ज़रूरत थी उस तरीके से कट करके मैंने अलमीरा पे इसको स्टिक कर दिया है। तो एकदम से जो लुक है अलमीरा का वो चेंज हो गया। आप देखिए यहाँ पे हैंडल के पास थोड़ा मुझे टाइम लगाना पड़ा स्टिक करने के लिए वॉलपेपर, क्योंकि छोटे छोटे पीसेस में कट करने पड़े, क्योंकि हैंडल के पास का जो एरिया था वो थोड़ा सा रफ़ था, उठा हुआ था, वहाँ पे वॉलपेपर अच्छे से स्टिक नहीं हो रहा था। तो वहाँ पे मुझे छोटे छोटे पीसेस में कट करके इसको स्टिक करके बराबर एक इवन सा लुक देना पड़ा। उसमें मुझे थोड़ा टाइम लग गया, बाकी जगहों पे तो फटाफट से वॉलपेपर स्टिक होता जा रहा था। तो ये एक अच्छा आइडिया है। पुरानी कबर्ड को, पुरानी टेबल को आप अगर नया लुक देना चाहते हैं, रेनोवेट करना चाहते हैं तो वॉलपेपर एक बेस्ट ऑप्शन है। मेरे पास ये वॉलपेपर 3-4 महीने से रोल पड़ा हुआ था और मैं बस 3-4 महीने से सोचती सोचती चली जा रही थी और आज फाइनली वो डे आ गया जब मैंने अपनी इस पुरानी सी कबर्ड को एक नया लुक दिया इस वॉलपेपर से। वॉलपेपर बहुत सिंपल सा है, आप चाहें तो फैंसी वॉलपेपर भी मंगा सकते हैं, ब्राइट कलर के मंगा सकते हैं। और देखिए मिरर में मेरा ट्राइपॉड भी दिख रहा है, आज वो भी कैमरे के सामने आ गया। अक्सर वो कैमरे के पीछे रहता है। कितनी मेहनत करता है मेरा ट्राइपॉड, आज उसको भी आ गया, मौका मिल ही गया कैमरे में आने का। तो यहाँ पे मैं अपने वॉलपेपर को एक एक करके जैसे जैसा एरिया है वैसे वैसे मैं स्टिक करते जा रही हूँ। बस आपको करना क्या है कि प्रेस करते जाना है, अच्छे से दबा दबा के लगाना है, ताकि जो वॉलपेपर है वो अच्छे से इवनली उस पर स्टिक हो जाए। जो भी सरफेस है, अलमीरा है, टेबल है, वॉल है, कुछ भी उस पर अच्छे से स्टिक हो जाए। तो धीरे धीरे करके ये काम मेरा यहाँ पे फिनिश हो रहा है। अभी नीचे का देखिए, नीचे मैंने नीचे के पोर्शन में अलमीरा के मैंने अभी ये जो वॉलपेपर है वो लगाया नहीं है, तो अब जा रही हूँ वो लगाने। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एकदम लंबा सा कट करके स्टिक करिए, एक बार में अगर नहीं हो पाता है तो आप पीसेज में कट करके भी इसको स्टिक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे वही कर रही हूँ, आधी अलमीरा मैंने स्टिक कर ली है। एक साइड में तो मिरर ही है पूरा, तो अब मिरर के नीचे का जो एरिया है वहाँ लगा रही हूँ मैं। तरीका वही है, आपको पीछे का जो पेपर होता है स्टिकर के वो हटाते जाना है और हाथों से प्रेस करके उसको दबा के स्टिक करते रहना है। तो ये हो गई जी मेरी अलमीरा एकदम नई सी यहाँ पे। और साइड वाली वॉल जो है अलमीरा की वो नहीं हो पाई क्योंकि वॉलपेपर ख़त्म हो गया था। नेक्स्ट रोल मैं इसी कलर कॉम्बिनेशन का मंगाऊंगी तो वहाँ पे लगा दूँगी। तो अच्छी लग रही थी अलमीरा। और ये जो साइड वाली वॉल है यहाँ पे पाखी ने
अपना एक म्यूज़ियम बना रखा है जहाँ पे अपनी वो मॉडर्न आर्ट लगाती रहती हैं। आज उसने कान्हा जी का फेस बनाया है, आईज़ बनाई है, वो लगा रखा है। तो बस दोस्तों उसके बाद मन हुआ कि चलो बारिश हो रही है तो भुट्टे सेकते हैं और खाते हैं। तो बस गैस पे मैंने 2 भुट्टे ऐसे गरम गरम से सेक लिए, भून लिए अच्छे से, उनको रोस्ट कर लिया। और भुट्टे यहाँ पे मेरे सिक रहे हैं, एक तरफ गैस पे अच्छे से घुमा घुमा के मैं सेक रही हूँ कि बारिश में भुट्टे खाने का मज़ा ही अलग है। और दूसरी गैस पे मेरी बन रही है गर्मा गर्म चाय। तो बस थोड़ी देर में चाय भी हमारी रेडी हो गई, भुट्टे भी सिक के तैयार हो गए और चाय को मैंने निकाला कप में। उसके बाद मैंने और मम्मी जी ने मिल कर के बारिश का मज़ा लेते हुए भुट्टों को एंजॉय किया। बाहर देखिए बारिश हो रही है अभी। तो बस इसके बाद देखिए पाखी क्या कर रही है, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे उसने अपने लिए एक ये गेम मंगाया है, ये बहुत ही अच्छा पज़ल गेम है और मैं रिकमेंड करूँगी अगर आपके घर में भी बच्चे हैं 4th 5th या 6th स्टैंडर्ड के तो आप उनके लिए ये गेम ज़रूर मंगाइए, क्योंकि इसमें जो स्टेट्स हैं हमारे कंट्री की वो पज़ल शेप में दी हैं। उनको लगाते लगाते ही बच्चे सीख जाएंगे कि हमारी कंट्री में किस जगह पे कौन सी स्टेट आती है। प्लस साथ में ये फ्लैग्स दिए हुए हैं हर स्टेट के कैपिटल्स के, तो उससे उनको कैपिटल भी लर्न हो जाएगी। तो एरिया वाइज तो उन्हें समझ में आ ही जाएगा कि कौन से स्टेट किस एरिया में किस डायरेक्शन में है, प्लस कौन से स्टेट की क्या कैपिटल है ये भी उन्हें लर्न हो जाएगा ये प्रैक्टिस करते करते। तो ये बहुत ही अच्छा गेम है। साथ ही इसमें साथ हमारी जो कंट्री है उसके आसपास का जो हमारा ये वाटर बॉडीज़ है, मीन्स जो कौन सा ओशन पड़ता है, कौन सा सी पड़ता है, हमारी नेबर कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, ये सब चीज़ें आप इस पज़ल गेम के थ्रू बच्चे जो है ना बहुत ही खेल खेल में बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा गेम है और बिल्कुल मंगाइए अपने बच्चों के लिए, ऑनलाइन मिलता है, मैंने मंगाया है इसको आई थिंक अमेज़ॉन से। तो चलिए देखते हैं। और साथ में ना इसमें कुछ एक्स्ट्रा फ्लैग्स दिए हैं, अगर कुछ फ्लैग्स गुम हो जाएँ तो आप उनको यूज़ कर सकते हैं। कितने स्टेट्स हैं इंडिया में? 28 स्टेट्स हैं। 29 स्टेट्स हैं ना बाकी? नहीं चला गया 28। सबकी कैपिटल लर्न हो गई है? अच्छा, जितनी नेबर कंट्रीज़ हैं उनके नाम बताओ। पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, म्यांमार और भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका। पोर्ट ब्लेयर किधर है दिखाओ तो। निकोबार आइसलैंड। ये क्या है? ये जो पोर्ट ब्लेयर ये दिख रहा है ये इंडिया का ही पार्ट है ना, ये आइलैंड है ये, ठीक है। तो ये है क्या एक्चुअली? ये जो छोटे छोटे से दिख रहे हैं क्या है? ये माउंटेन पीक्स हैं क्या है? माउंटेन पीक्स कौन? और ये ओशन कौन सा है इधर? ये बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। बट ये किस ओशन का पार्ट है? इंडियन ओशन। इंडियन कौन सी ओशन? इंडियन ओशन। और इधर कौन सा सी है जिधर हमारा कोंकण एरियन पड़ता है? अरेबियन सी पड़ा है। अभी तो कोई बता दो। चलो बताओ तुम। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। अच्छा, तमिलनाडु की? चेन्नई। वेरी गुड। आंध्र प्रदेश की? अमरावती। मध्य प्रदेश की? भोपाल। राजस्थान की? जयपुर। जम्मू एंड कश्मीर की? श्रीनगर, जम्मू। ओके। उत्तर प्रदेश की? लखनऊ। उत्तराखंड की? देहरादून। अच्छा। पंजाब की? चंडीगढ़। महाराष्ट्र की? मुंबई। गुजरात की? गांधीनगर। ओके, वेरी गुड। केरला की? एक बहुत बड़ा सा नाम है, याद करके बताओ। तिरुवनंतपुरम की? तिरुवनंतपुरम, परम नहीं पुरम। वेस्ट बंगाल की? कोलकाता। वेरी गुड। और क्या पूछूं? और कुछ? आसाम की? क्या था वो? देखा गायब ना, अभी अच्छे से लर्न करो। और आसाम की दिसपुर होती है आई थिंक। देखो दिसपुर दिख रहा है कहीं आसाम यहाँ पे? ये इतना हाँ ये देखो ना, आसाम की दिसपुर या गुवाहाटी, ये लिखा है आसाम। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक किए बिना मत जाइएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलती हूँ। राधे राधे।